स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में समझेंगे और वहां से जुड़ी हुई एक छोटी सी बातें हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे और चलेंगे आगे बढ़ के पास्कल्स थ्योरम की ओर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो बाइनोमियल शब्द है, बाई का मतलब बी आई, बाई का मतलब दो, और नोमियल जो टर्म होता है मतलब जो दो अलजेब्रिक टर्म आपको होगा और उसमें आप प्लस और माइनस साइन किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मतलब दो बाइनोमियल टर्म्स के बीच में या तो आपको पॉजिटिव साइन दिखती है या तो नेगेटिव साइन दिखती है, तो वो क्या है, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे। और जब उसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर अगर आप इंक्रीज करते हो n तक, तो उस बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसका n टाइम्स जो मल्टीपुल बनता है वो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम कही जाती है। और उसका जो एक्सपेंशन मिलता है वो आपको सीरीज के फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी का पावर n है, तो a प्लस बी का पावर n इक्वल्स nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b2 प्लस nc3 a का पावर n माइनस 3 b3 प्लस nc4 a का पावर n माइनस 4 b का पावर 4 प्लस डॉट 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 ncn माइनस 1 a b का पावर n माइनस 1 प्लस ncn a का पावर 0 और b का पावर n। मतलब अगर आप केयर करें तो आपको समझ में आएगा कि n का पावर जितना से घट रहा है उतना ही से b इंक्रीज कर रही है। अब देखें, अगर यहां पे n है तो क्या कुछ यहां पे b का पावर 0 है, a का पावर n है और b का पावर 0 है, तो क्या ये a का पावर n माइनस 0 करेंगे आप तो आपको दिखेगा कि b का पावर भी 0 है। मतलब a के पावर से जितना माइनस हो रहा है उतना ही b का पावर शिफ्ट हो रहा है। आप केयर करें इन बात को। यहाँ पे a के पावर n में से 1 माइनस हुआ तो a का पावर जो 1 कमा तो उतना ही पावर से b इंक्रीज कर गया। इस तरीके से यहाँ 2 कम रहा है a के पावर n में से, तो यहाँ b2 हो रहा है। यहाँ 3 कम रहा है a के पावर n में से, तो b3 हो रहा है। और यहाँ 4 कम रहा है a के पावर n में से, तो b4 हो रहा है। इस तरीके से ये n माइनस 1 होगा तो b का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। मतलब और a अकेला रह जाएगा। फिर से जब b n पे पहुंच जाएगा तो अब a क्या हो जाएगा, 0, a का पावर 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर केयर करें तो a का पावर जितने क्वांटिटी से कम हो रही है उतने ही क्वांटिटी से b आपको इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, क्या इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो r है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 n माइनस 1 और n, मतलब r चेंज हो रहा है 0 से n तक। तो समेशन ऑफ ncr a टू द पावर n माइनस r br में r 0 से n तक चेंज हो रहा है ना। तो हम ऐसा कहेंगे कि r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 n। अब देखना यहाँ पे r डालोगे आप तो यहाँ पे 1 2 3 ये मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, और 0 डालोगे तो आपको nc0 मिलेगा। जब यहाँ पे r की जगह 0 डालोगे तो n माइनस आर है,
तो क्या n माइनस जीरो, तो n माइनस जीरो, और b पे वही चीज r है, तो r अगर जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, b का पावर जीरो हो जाएगा। फिर से अगर 1 रखेंगे तो nc1 मिलेगा, और a टू द पावर ये n माइनस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आपको, और b 1 हो जाएगा उस तरीके से। फिर से समेशन के लिए प्लस, है ना, और फिर से r की जगह 2 डालेंगे तो nc2 a टू द पावर n माइनस 2, और फिर से b2 हो रहा है। तो इसी चीज को, ये जो आपको सीरीज मिल रहा है, इसको जनरलाइज फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ पे NCR को बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं, और NCR को जो आप पता करेंगे वो ब्लेज पास्कल के द्वारा दिए गए जो पास्कल्स ट्रायंगल है उसके माध्यम से। ये ब्लेज पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, तो इनका पास्कल्स ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, ये होता क्या है, ठीक है, समझते हैं इस बात को। आइए, यहां इंडेक्स और यहां कोएफिशिएंट्स डाल लेते हैं हम लोग। कोएफिशिएंट्स क्या होगा, NCR, और इंडेक्स 0, n 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ऐसे कर करके हम लोग जहां तक भी जा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो 5 तक ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो कोएफिशिएंट्स है, यहां जो 0th रॉ है, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, फिफ्थ रॉ, सिक्स्थ रॉ और 7th रॉ, ऐसे आगे, ठीक। तो जो 0th रॉ है उसमें यहां पे इसके सामने 1, और इस 1 के राइट, और इस 1 के राइट में, और इस 1 के लेफ्ट में, दोनों ही जगह 1, इसके सामने 1 के सामने 1 डालते हैं हम लोग, ठीक है, और इधर भी 1 डालते हैं। फिर से इसके राइट 1, और यहां पे अब इन दोनों के मिडिल वाली संख्या भरनी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। फिर से इसके राइट 1, ठीक है। अब फिर से 3 के लिए यहां पे फिर से 1 के जो राइट होगा वो, मतलब 1 के लेफ्ट में 1, और फिर से इन दोनों के राइट में कितना हो जाएगा, 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर से इन दोनों का ऐड करेंगे तो 3, और इसके राइट में फिर से 1। उस तरीके से फोर्थ वाले में 1 के लेफ्ट में 1, और इन दोनों के मिडिल में 3 और 1 कितना, 4 ऐड करेंगे तो फिर से इन दोनों के मिडिल में कितना हो जाएगा, 6, इन दोनों के मिडिल में कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और फिर से इसके राइट में 1, ठीक है। फिफ्थ में बात कर ले तो कितना, ये फिर से इसके राइट में 1, और ये कितना 5, और ये कितना 10, ये कितना फिर से 10, और ये कितना फिर से 5, और इसके राइट में 1। अब इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से ऐसा करते हैं कि कोएफिशिएंट्स को, ये 0th रॉ पे n इक्वल्स 0, ठीक है, और n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 4 और n इक्वल्स 5। इस पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 का है, ये 1 का अगर ये फर्स्ट रो है तो ये कितना, ये 1C 0 और ये 1C कितना 1, ठीक। फिर से नेक्स्ट इसके राइट, मतलब इसके लेफ्ट में चलेंगे आप,
तो कितना हो जाएगा 2C0 और 2C1 और कितना 2C2। फिर से 3 पे बात करेंगे तो 3C0 3C1 3C2 और 3C4, ठीक, सॉरी 3। फिर से 4 की ओर बात करेंगे तो 4C0 4C1 और फिर से इन दोनों के बीच में 4C2, इन दोनों के बीच में 4C3 और फिर से 4C4। फिर से 5 के लिए कितना 5C0 5C1 5C2 5C3 और 5C4 और 5C5 5C5, ठीक। तो ये कुछ आपका, मैं अगर बात करूं, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। अगर आप केयर करेंगे तो आप पहुंचेंगे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, जिसे पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आप देखें, है ना, ये आपको ट्रायंगल कुछ नजर आ रहा है, तो इसे ही हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल्स के नाम से जानते हैं। अब ये मदद कहाँ करती है, थोड़ा सा इस बात को समझे, ये कहाँ मदद करती है। ये 5 अगर है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ ऐसी बातें, ये A प्लस B, तो A प्लस B का पावर अगर 0 है तो ये क्या है 1 है। उस तरीके से A प्लस B का अगर होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या बोलते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। फिर से अगर आपके पास A प्लस B का होल क्यूब है तो आप इसको क्या बोलते हैं, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। आप कुछ ऐसा बोलते हैं। मतलब आप अगर A प्लस B का पावर अगर मान लीजिए 1 है, इसको भी लिख लेते हैं, तो ये क्या A प्लस B। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहां से अगर पावर 2 चल रहा है तो आपको 3 टर्म मिल रहा है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अगर पावर 3 है तो आपको 4 टर्म जा रहा है ना। तो यहां पे A क्यू के आगे है क्या 1, और फिर से जो नेक्स्ट टर्म आया उसका ये कोएफिशिएंट कितना है 3 है, और फिर से जो थर्ड टर्म आया उसका कोएफिशिएंट कितना है 3 है, और जो फोर्थ टर्म आया वो कितना है 1 है। आप देखें जब इंडेक्स आपका कितना था 3 था, तो 3 के कंडीशन में आपको क्या मिल रहा था, यही तो था ना 3, तो 3 पे आपको मिल क्या रहा था 1 3 3 और 1, तो आपको दिखा 1 3 3 और ये 1। तो ये कुछ आपका कोएफिशिएंट आपको पता करनी है, तो आप कुछ कोएफिशिएंट इससे पता कर सकते हैं। ये चीज अगर आप केयर करेंगे तो 3 यहां पे, तो 3 में अगर आपको ये 3 चाहिए तो ये आपको क्या दिख रहा है कॉम्बिनेशन का 3C1, तो 3C1 अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा n का फैक्टोरियल बट्टे कितना ये r का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस आर, तो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हुआ, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 1, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ये 3 बचा ना। मतलब आपको क्या देखने को मिला, ये कि जब मेरा इंडेक्स अगर 3 है, अगर एक्सपोनेंट 3 है मेरा, तो एक्सपोनेंट 3 के कंडीशन में हमने दूसरे टर्म के कोएफिशिएंट की बात की थी। तो दूसरे टर्म की जो कोएफिशिएंट है अपने पास वो है कितना, तीसरे टर्म का जो दूसरा कोएफिशिएंट है 3c1 है, तो 3c1 की वैल्यू हमको कितना मिली, 3। और देखना यहाँ पे 3 है कि नहीं है 3। तो ये जो चीज आपको दिख रहा है ये क्या है, ये कोएफिशिएंट आपको पता करने में मदद आएगा। ठीक है, ये आपको जितना भी कोएफिशिएंट पता करनी है आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये कोएफिशिएंट है ना, ये 1 3 3 ये 1। ठीक, आपको अगर मान लेते हैं कि पावर 4 की पता करनी है, तो पावर 4 के लिए जो a होगा और प्लस b होगा, इसका पावर अगर आप 4 लिखेंगे तो आपको ये पता हो चुका है कि a का पावर सबसे पहले कितना आएगा, 4 है तो 4 आएगा, a का पावर n था, a प्लस b आपको यहाँ पे दिख रहा था n है, तो का पावर n था a प्लस b का, तो यहाँ पे a का पावर n आ रहा था, तो यहाँ पे a प्लस b का पावर 4 है, तो a का पावर कितना आएगा, 4 आएगा। और b क्या हो जाएगा, b तो 0 हो जाएगा, तो b 0 हो जाएगा, तो किसी भी संख्या का पावर 0 तो वो कितना 1, और ये अगर x की वैल्यू 0 है तो फिर 1 के बराबर नहीं होगा, है ना, x 0 नहीं होना चाहिए। तो b क्या हो जाएगा 0, फिर से प्लस, आगे बढ़िए। अब आपको कोएफिशिएंट के बारे में नहीं पता है कि यहाँ पे ये होगा क्या, मुझे नहीं पता है, चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, a एक कमेगा और b एक आएगा, तो a कमेगा तो क्या हो जाएगा a3 और b कितना हो जाएगा b1। फिर से अब क्या होगा, a2 कमेगा तो फिर से ये यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे ये कुछ कोएफिशिएंट आएगा जो हमें नहीं पता है, तो a कितना a2 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और फिर से ये कितना हो जाएगा, जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट आएगा वो कोएफिशिएंट होगा कुछ, और ये a कितना हो जाएगा, a अब हो जाएगा ये n में से 3 कमेगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 कमा, यहाँ पे 2 कमा, यहाँ पे 3 कमेगा, तो 1 और b का पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा b का पावर, जितना कमेगा 3 कम रहा है, तो a का पावर 4, उसमें से 3 कमाएंगे तो 1a बचेगा, और तो b का पावर कितना हो जाएगा 3। अब जो नेक्स्ट टर्म अगर होगा तो फिर से इसका कोएफिशिएंट आएगा, और कोएफिशिएंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, a तो अब पहुंच जाएगा 0 पे, और b हो जाएगा फिर से कितना 4 हो जाएगा, मतलब b 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखना 4 अगर पावर था तो आपको पास कितना टर्म मिला, एक तो a4 मिला, दूसरा a3b मिला, तीसरा a स्क्वायर b मिला, चौथा abq मिला, और पांचवा क्या मिला, b का पावर 4। मतलब जितना आपको पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आपको दिखेगा एक्सपेंशन के अंदर, है ना। यहाँ पे पावर 3 थी तो 4 टर्म आपको दिखा था, यहाँ पे पावर 2 थी तो 3 टर्म आपको दिखा था, उस तरीके से यहाँ पे 4 थी तो 5 टर्म आपको दिखा। अब अगर n का पावर 4 है तो n के पावर 4 में जो आपका कोएफिशिएंट्स होगा वो कितना होगा, 1 4 6 4 और 1, तो कितना, यहाँ पे मैं ये आपको 1 दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, ये 1 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना 4 है, तो वहां पे कितना हो जाएगा, ये 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से 4 आ जाएगा, और फिर से वहां पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब अगर आप 6 देखें मिडिल की टर्म, और यहाँ के अगर आप राइट चलें तो राइट में 4 और 1, जो चीज आ रहा था वही चीज यहाँ आ रही है, पर वो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब यहाँ के इस साइड ये 1 4 तो इधर में 4 1, तो कुछ ऐसा आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा जो कि अपोजिट होगा, है ना। और यहां से बात करें अगर 4 है तो 4 के लिए आपको जो टर्म मिला है कितना, वो ये 4c0, तो 4c0 अगर निकालेंगे आप तो कितना मिलेगा, 4c0 की अगर बात करेंगे तो
ये 4 का फैक्टोरियल बट्टे ये 0 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये कितना मिलेगा आपको 4 का फैक्टोरियल बट्टे 0 का फैक्टोरियल 1 और ये 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया जी, ये तो 4 ही हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 4 का फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया अपना। ठीक है, इस तरीके से आप अगर दूसरा टर्म निकालना चाहे 4c1, तो 4c1 की अगर बात कर ले तो 4c1 अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4c1, तो 4 का फैक्टोरियल बट्टा 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो कितना 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट 3 का फैक्टोरियल डाल देता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल, तो 3 के फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 ही तो बचेगा ना। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो सेकंड कोएफिशिएंट है वो 4 है ना। तो ये कोएफिशिएंट आप इस तरीके से अन्य भी पता कर सकते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, जिससे आपका कोई भी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल पावर 4 या 5th या 6th या 7th, जो कुछ भी होगा आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली से। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।